कटौती कितनी हो जाएगी, कितना स्लैब कहां पे चला जाएगा, इस पे ही ज्यादा फोकस किया गया। लेकिन जो किसान समाज जो 60% आबादी का बनाता है, उसके बारे में, उसके हक में कहीं कोई चर्चा नहीं की गई। हमारे देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने 8वीं बार बजट पेश किया, उन्होंने अपने स्पीच में जो सेगमेंट एग्रीकल्चर के ऊपर बोला, ये तो उन्होंने किया कि अपने स्पीच की शुरुआत में ही वो एग्रीकल्चर को लेके आई, जो बता रहे थे कि ये इंजन ग्रोथ के होंगे, डाइवर्सिफिकेशन का। और उन्होंने कहा कि भाई हम पल्सिस के लिए SCCF है, जो संस्थाएं हैं वो खरीदेंगी। उसके अलावा उन्होंने कॉटन पे भी कहा कि हम प्रोडक्टिविटी के लिए 5 साल का पूरा मिशन चलाएंगे। ऑयल सीड्स की बात भी उन्होंने करी। लेकिन हमें लगता है कि सरकार डाइवर्सिफिकेशन ग्राउंड पे कागजों में डाइवर्सिफिकेशन पे और बैनर्स पे और पोस्टर्स पे ही पूरा जोर लगा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन के लिए तो सबसे जो जरूरी स्टेप है वो है MSP गारंटी। कोई भी किसान है जो खेती करता है, या कोई भी एक साधारण व्यक्ति अगर कोई बिजनेस करता है, तो वो वही काम करेगा जिसमें उसको प्रॉफिट मिलेगा। अब गेहूं की और धान की बात करें तो उसमें प्रोक्यूरमेंट हो जाती है। उसकी प्रोक्यूरमेंट में भी अब की बार धान की प्रोक्यूरमेंट में भी बड़ी समस्या आई। 150 रुपया 200 रुपये तक का कट भी लगा। सारी समस्याएं आई पंजाब हरियाणा में भी। उसके बावजूद इनकी एक प्रोक्यूरमेंट हो जाती है। जब अन्य किसी फसल की MSP की गारंटी ही इंश्योर नहीं होगी, जब तक किसान को ये नहीं लगेगा कि भाई गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड MSP है, उस पर मेरी बिक ही जाएगी, तो वो किसान दूसरी फसल की तरफ जाएगा ही क्यों। मूंग का MSP था 8,682 रुपया क्विंटल, लेकिन मूंग बिक रही है 6,000 6,500 रुपया क्विंटल, तो किसान नुकसान हो रहा है। तो जब किसान को यह लगता है कि भाई चलो, वो अगर मान लीजिए सरसों उगा लेता है, पिछले साल की हम बात कर ले, उसने सरसों उगाई तो 5,450 रुपया क्विंटल MSP था। सरसों बिकी 4,000 से 4,500 रुपया क्विंटल। जब उसको ये स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है कि 1 से 1,500 रुपया प्रति क्विंटल का मुझे नुकसान हो रहा है, तो सरसों की खेती क्यों करेगा। कोई भी व्यक्ति, आप किसान को छोड़ दीजिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा काम धंधा क्यों करेगा जिसमें उसकी एश्योर्ड इनकम नहीं है और उसको लगातार घाटा होता जा रहा है। तो सरकार डाइवर्सिफिकेशन की बात तो कहती है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए जो पूरा एक्शन प्लान होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए जो रूट मैप होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी सरकार की तरफ से नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर आप एक बात और देखेंगे, उन्होंने 3 दावों का उन्होंने जिक्र किया पल्सिस के मामले में, कि भाई NCCF और NAFED है, वो वहां पे रजिस्ट्रेशन होके वो आगे 4 सालों तक उनको प्रोक्यूर करेगी। हमारा एक बड़ा सवाल है, ये 4 साल की लिमिट क्यों लगाई जा रही है। माननीय वित्त मंत्री जी कह रही थी कि भाई पिछले 10 सालों से पल्सिस जा रहा है और उसका एक पूरा कैंपेन भी चलाया जा रहा है, एक अभियान भी चलाया जा रहा है, और हम लगातार आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, लगातार सेल्फ सफिशिएंट होते जा रहे हैं, ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने कहा। तो वो कह रहे आगे सफिशिएंसी, क्या वो आत्मनिर्भरता सिर्फ 4 साल के लिए ही चाहिए या वो लॉन्ग टर्म में करनी है उनको। तो ये 4 साल की लिमिट क्यों लगाई गई, ये हमारी समझ से परे है। जब इस तरीके की लिमिट लगाई दी जाती है तो उससे उस दिशा में अगर कोई किसान आगे बढ़ना भी चाहता होगा तो वो पहले ही वो रुक जाता है। तो पहली बात तो ये, इस तरीके की 4 साल 5 साल 6 साल की कोई लिमिट नहीं लगाई जानी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे जो उन्होंने जिन शब्दों का जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया कि भाई एग्रीमेंट होगा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ इशारा कर रही थी, क्या वो एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच होगा, क्या वो एग्रीमेंट NCCF NAFED और किसानों के बीच होगा, उस पर भी कोई क्लैरिटी किसी तरह की उन्होंने स्पष्टीकरण, स्पष्ट बातें उन्होंने नहीं कही है। तो इसीलिए बात तो वो कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भरता चाहते हैं खाद्यान्न के मामले में, वो कहते रहे हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं खेती के मामले में,
लेकिन एक्शन प्लान हमें कहीं पे कोई नजर नहीं आ रहा है। किसान को कहीं से ये नहीं लग रहा कि सरकार सच में डाइवर्सिफिकेशन चाहती है, क्या सरकार सच में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। तो इसीलिए आज के बजट से एक निराशा हाथ लगी। किसानों की कोई भी उम्मीद किसी तरीके की पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भाई हम किसान के क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो बढ़ा देंगे, 3 लाख से 5 लाख कर देंगे। हमारा उनको निवेदन ये है, अभी काका सिंह कोटड़ा जी इस बात पे विस्तार से बात रखेंगे, आप किसान को कर्ज देने की बजाय आप ऐसे कदम क्यों नहीं उठा रहे कि किसान कर्ज मुक्त हो जाए, किसान आत्मनिर्भर बन जाए, किसान सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, उसको कर्ज की जरूरत ही ना पड़े। उसकी तरफ कोई काम करने की कोशिश नहीं की जा रही। तो इसीलिए जो आज का जो पूरा एक बजट जो रखा गया एग्रीकल्चर के विषय पर जो हमने सुना, उससे हमें निराशा हाथ लगी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय काका सिंह कोटड़ा जी वो भी अपनी बात विस्तार से रखें। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਜਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਵੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜਟ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ 12 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਇਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਮਟ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਈ ਕਰਨਾ। ਲਿਮਟਾਂ ਤੇ ਲਿਮਟ ਜਿਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਓ। ਜਾਣੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਕਹੂਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨੋਂ ਲੜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ 12 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,